अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, इस एक्सरसाइज में मैं अब 30C-D3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल है, ये इसमें से डायमीटर दिया हुआ, दिस इज सेंटर हो, और ये एंगल दिया हुआ 20, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स एंगल। हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। नो लुक एट, दिस इज एंगल 20, दिस इज एंगल 20, यहीं से ही ये एंगल निकल रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखा जाएगा व्हाट इज दिस, दिस इज डायमीटर। डायमीटर जो एंगल बनाता है उसे सेमी सर्कल एंगल कहते हैं, जो 90 डिग्री का है। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल ये 90 का है, यानी x + 20 90 के इक्वल हो जाएगा। x + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह x की वैल्यू 90 - 20 हमारे पास कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री जो है ये हमारे पास एंगल हो जाएगा। देखिए ये डायमीटर है, पहले भी बताया हुआ। डायमीटर जिधर भी खींच ले, डायमीटर के एंड से दो लाइन जब निकल कर सर्कल पर मीट करेंगी तो यहाँ जो एंगल रहा होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड सेमी सर्कल एंगल। और ये जो सेमी सर्कल एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, सॉरी, ये एंगल है। तो इस डायग्राम में देखिए ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और ए बी डी सी ये हमारे पास है, और उसने एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पूछा होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने रेडियस जो है वो निकालना है। ये 90 डिग्री हमारी हेल्प के लिए, जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि जब आपके पास एक सर्कल में डायमीटर हो तो डायमीटर यहाँ जो एंगल बनाता है वो सेमी सर्कल एंगल कहलाता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है ये बी और डी जो होंगे ये डायमीटर है, ये उसके सेंटर ओ से गुजर रहे। तो अगर ये डायमीटर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। pythagoras थ्योरम लगाएंगे, pythagoras थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमारे पास ये जो बी डी होगा हाइपोटेन्यूज है, डेट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 है, 8 स्क्वायर 64 है, इनको ऐड करेंगे 100, तो बाद में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 10 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो रेडियस होगा वो हमारे पास इसका 10 का हाफ हो जाएगा, सॉरी 10 का हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास 5 निकला है। तो अब जब हम एरिया निकालेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास 5 है, तो 3.14 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह हमारे पास इसका जो है वो एरिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि बी ओ एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने बी क्यू एक्स ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये सर्कल है, ये अगर सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर जो एंगल बनाता है वो आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री का जो है वो होता है।
तो हमने ये बी क्यू एक्स ये एंगल जो है निकालना है, ये हमारा अननोन एंगल है। अच्छा, एक तो ये आकर देख लें कि ये जो हमारे पास है ये 24 एंगल ये यहाँ से बन रहा है, यहीं से ये एंगल बन रहा है, तो ये भी 24 होगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो दिस इज आल्सो 24। क्लियर होगी बात। अब इसमें हमारे पास जो चीज़ है आगे बताने वाली, तो ये चूँकि डायमीटर है, ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास है डायमीटर, डायमीटर के एंड से ये 90 डिग्री है। अब नो लुक एट, अगर हम ये ट्राइंगल ले ले, दिस एंगल इज 35, दिस एंगल इज 24, तो ये जो एंगल होगा लुक एट यहाँ से ये इंक्लूड होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल एक्स ओ एक्स क्यू पी एंगल जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये ट्राइंगल के सभी एंगल का सम चूँकि 180 होता है, तो ये एंगल हमारे पास 180 में से आपने इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देना, तो हमारे पास 121 इज द एंगल। तो ये एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 21। इसको मैं अगर साइड पर शो कर देता हूँ, ये लुक एट हमारे पास जो है यहाँ से ये और ये निकल रही है। अब लुक एट हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री, लुक एट और से ये एंगल 90 डिग्री, जबकि ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री 21 डिग्री, और ये एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है ये वाला, ये छोटा सा एंगल, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब लुक एट इस बात को आपने समझना है, यहाँ से जब यहाँ तक एंगल लेंगे एक्स इंक्लूड होगा, जब यहाँ से यहाँ तक 121 एंगल लेंगे तो ये भी इंक्लूड होगा, एक्स इन दोनों में इंक्लूड है, 90 के अंदर भी इंक्लूड है 120। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल ये कितना है, ये हमारे पास 180 है, ठीक है। अब ज़रा देखें एक्स किसके बराबर होगा, अगर आपकी जजमेंट सही होगी 121 प्लस 90 माइनस 180, तो 90 और 121 जो है जब हमें लेंगे तो ये x दो टाइम जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक x लेने के लिए इन दोनों के सामने से 180 जो है आप माइनस कर दोगे, तो 1 और 9 टू 11 और 1 1 211 में से 180 जाएगा, तो ये 31 हमारे पास इसका जो है वो जवाब आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है ये क्या लगता है लिक्विड है, तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें वो एंगल ए पी डी पूछ रहा है, ए पी डी ये एंगल पूछ रहा है, क्वाइट ईजी है। अब ये देखिए ये एंगल क्या है जी 54 है, तो यहाँ से ये एंगल बन रहा है ये भी 54 है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये भी 54 है। क्लियर होगी बात। अब अगर देखा जाएगा ये जो है हमारे पास ट्राइंगल बी सी पी, और से इस ट्राइंगल के ये जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। इसका क्या है थ्योरम के, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल।
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 58 प्लस 54 ये इक्वल होगा 80 प्लस इस एंगल के जिसका नाम क्या है पी या ए पी डी। तो ये 112 आ जाएगा, ये 80 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल ए पी डी जो है वो हमारे पास 32 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें वो पूछ रहे हैं एंगल बी ए डी कितना है जी, बी ए डी, क्वाइट इजी। इससे हमें ये पता चल गया, इससे क्या पता चल गया कि ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल डायमीटर, ये डायमीटर, डायमीटर जो एंगल बना रहा है ये हमारे पास एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ देखें, ये दो लाइनें डालकर बता रहा है कि ये ट्रायंगल जो सी डी ए है ये आइसोसेलिस है, आइसोसेलिस। अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो इसके ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 90 का है तो ये दोनों, अगर हम थ्योरम ये ले लें कि ये ए है, तो इस तरह ए प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 इधर जाकर उसमें से माइनस हो जाएगा, नो यू विल गेट 2a, a इज इक्वल टू 90/2, तो एंगल इज व्हाट 45। तो ये एंगल हमारे पास 45 जो है वो निकला है। मैं इसको ऐसे 45 करके लिख लेता हूँ। अब ये एंगल जो है हमारे पास 45 है, हमने निकालना क्या है बी ए डी, ये एंगल जो है वो निकालना है। क्लियर। अब आपको ये तो पता ही है, ये फिर दोबारा कहेंगे ये क्या जी, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर हम ये पूरी ट्रायंगल ले लें, ये तो ये ट्रायंगल अगर हम ले लें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज व्हाट, हमारे पास 180 होता है। तो सम ऑफ एंगल्स, तो अगर ये ए बी ई ट्रायंगल जो है वो ले लेते हैं, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हमने जो निकालना है, तो बी ए डी एंगल और ये 90 डिग्री एंगल और ये 45 डिग्री एंगल, तो 180। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो 90 प्लस 45 135 आ जाएगा, इधर जाकर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 45 जो है इसका जवाब जो है आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो सॉरी ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो इनको आप एक दो दफ़ा दोबारा देखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएंगे। तो देखिए वीडियोस को, न्यूमेरिकल्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप बार बार देखेंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ आ जाता है।